आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आप करना चैनल परिशाई डायरेक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले दिन की आमीन सुनामी इसी दुआ के साथ। तो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जिन्होंने कमेंट की और बताया। अच्छा मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये उनका सालाना जो मिलाद पाक होता है उर्स है या मिलाद पाक है जो भी है, तो मैं समझ रही थी जो घर बन रहा है ना इनका, तो उस सिलसिले में आसिया बनवा रही है, इसलिए करवा रही है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि इसका तो सेल में इतना गंद पड़ा हुआ, जहाँ आपने सुबह भी देखा होगा, जहाँ आसिया ने वो जो मेला यहाँ पे ये खुल के नहीं बताते, तो इसी हाँ, वजह से शायद इन्होंने है। एक दिन डिसाइड किया होता है। हाँ, जिस दिन इन्होंने उर्स करना होते होता है। हैं, हाँ जी। इसको ना उर्स बोलते हैं। ये जो गांव में लगते हैं ना उस पे इतना बड़ा होता है। तो कुछ लोग कह रहे थे पीरो मुर्शिद का भी है, तो इन्होंने बताया नहीं, तो हम इसको क्या नाम दे सकते। मिलाद पाक सुनते आ रहे हैं और बहुत बड़ा। जब मैंने देखा ना सुबह इतनी देखे, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा पहले पिछले साल भी इन्होंने ना बहुत बड़ा माशाल्लाह से जो किया था, लंगर का भी एहतमाम ना। तो आसिया का तो हमने देखा ना, वो जो किचन के सामने बरामदे के सामने जगह थी, उस पर ज़रा नहीं औरत करती कि बंदा थोड़ी सी जगह को बराबर करके पानी का छिड़काव करके, तो जो होते हैं ना टपरी जो वास कहते हैं जिनको, ये जो बेचारे उठा के नहीं, ये जो झोपड़ियाँ लगा के तो फिरते होते, वो भी जगह साफ़ करके बैठते। तेरा अपना घर है जहाँ भी तो चलो खाना बना रही है, बंदा साफ सुथरी तो जगह करता। वो मैं इसका कमेंट पढ़ रही थी कि घर का कौन सा ऐसा कोना नहीं जहाँ पे आसिया ने खाना नहीं चूल्हा रखा। तो ये खाना पीना अगर इधर भी रख भी लेती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इधर महविश के घर, लेकिन ना फिर वही बात है ना, अपना घर है जो कि उधर ही है। सिर्फ मैदा ये कोई भी नहीं आया, और माशाल्लाह देखा लंगर का बहुत बड़ा एहतमाम हो रहा है। और बाहर इन्होंने तोबा इतनी मिट्टी में जो इन्होंने टेंट लगाया है, ये जिधर घास था भला अल्लाह के बंदो उधर टेंट लगा लो, उधर नीचे दरिया बिछा के तो बंदा जो लंगर खाने आएंगे, अल्लाह का दिया रिज़्क है। या जो उसका है क्या उसका नाम है, फ्याज का जो है वो इतना बड़ा आगे जो उसका बरामदा है और सेन है, बंदा उसमें कर लेता है। लेकिन नहीं, वो जो इतनी मट्टी हुई है जहाँ बिठाया हुआ। तो फिर सुबह मैंने जब देखा तो अभी तो बस यही है, दिखाइयाँ तो देंगे अभी जो खाने का तो आगे दिखाएंगे। वो भी हुमैरा के आया, तो जी कोई बहन नहीं आई उधर। बड़ी जो तायरा आपकी की तबीयत ख़राब है, मैंने कल वाली वीडियो भी देखी जहाँ उनके हस्बैंड लेके गए हैं, तो आज भी मैंने वीडियो देखी जहाँ वो कह रही हैं दुआओं की अपील, और सुमेरा भी कोई नहीं आई, सिर्फ हुमैरा आई, तो आपदा भी नहीं आई। तो फिर ये इनका फिर वही है ना कि एक जो इनका पक्का दिन होता है ना उस दिन पे होगा, जिस वजह से फिर बहनें नहीं भी आई, तो वो अपना जो है करवा के बैठ गए रहे। जाहिर है जब उनका एक डेट फिक्स हो तो फिर उसको आगे पीछे नहीं ना किया जाता है, लोग करते हैं। जब हमने अक्सर देखा होगा गांव में इतने बड़े बड़े उर्स लगते हैं ना, तो उनकी भी डेट एक ही होती है, फिर वो आगे पीछे नहीं करते लोग ना। तो ये अपने हर बंदे की अपने मानने की बात होती है, वो क्या करता है। बस बात ये है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से अल्लाह ताला के नाम पे रिज़्क दें, बाकी उस किसी और का नाम ना दे, तो मेरे ख्याल में सही है। अल्लाह का रिज़्क तो अल्लाह के बंदों ने बनाया और अल्लाह के बंदों को खिलाया। तो महविश बता रही है जी, महविश की सुबह वाली वीर के चैनल पे रोते हुए लगाएगी वीडियो, तो लगाई तो मेरा नहीं होगी, उसने क्या लगानी है। तो फिर अंदर जो बातें हुई हैं वो कुछ मैं भी करूँगी, परी की मामा ने भी सुनी है, वो भी बातें आपको बताएगी हुआ क्या। तो वो रो रही थी, तो शायद उसके चाचू की तबीयत ख़राब है। हाँ जी, मैं उसके चाचू की तबीयत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जो बाहर के मुल्क रहते हैं जी, सऊदीया में रहते हैं। तो कह रही थी, फिर उसकी तो मतलब जैसे समझ नहीं आ रही थी, फिर समाविया सिस्टर बता रही थी कि भाभी के चाचू की तबीयत नहीं ठीक, काफ़ी सीरियस कंडीशन है, तो इसलिए वो रो रही और दुआ करी। फिर उसके साथ भी कह रही थी सारी गल जेडे कोल होंगे ने 100-200 कर लेंगे ने, जेडे दूर होंगे ने फिर उनके लिए तो मुश्किल भी होता है ना। सही बात तो अब खुद ही कमाना खुद ही खाना। और उन्होंने ये कह दिया ना कि मतलब मुझे माफ़ कर दे, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। जब कोई इतनी बड़ी बात खुद मरीज़ जब कहे ना जिसको तकलीफ़ है, तो वो फिर बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है। या फिर हम लोग तो अपने मरीज़ की जितनी मर्ज़ी कंडीशन ख़राब हो, तबीयत ख़राब हो, तो जल्दी से ये भी नहीं कहते कि ये बंदा दिल ना छोड़ जाए कि ये मेरे से क्यों माफ़िया मांग रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि आप भी माफ़ी मांग लो। तो इस वजह से फिर पता नहीं वो बेचारे कितनी तकलीफ़ में है भाई। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे।
तो भतीजी है, बेटियों जैसी होती हैं भतीजी, बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं। इनको अगर इंजॉय करके अच्छे तरीके से जिया जाए तो अपनों के लिए खुशी में खुश और उनकी तकलीफ में दुखी हुआ जाए तो ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं। बाकी जो समझने की बात है, तो रो रही थी, फिर मैंने जब देखा तो वो कह रही थी खुद ही कमाना और खुद ही खाना। तो देखें जी, जो वक़्त है हर इंसान का कट जाता है, वो भी पल जाते हैं जो बाप के बाद पैदा होते हैं। सबसे पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमूना हयात देख ले। पहले वालिद साहब चले गए, फिर वालदा चलेंगे, फिर दादा जानते हुए चले गए, फिर चचा ने परवरिश की और वालिए दो जहां। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला जल्ल शान ने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का नमूना हयात बनाया कि लोग मतलब ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को बदबख्त ना समझे। तो इस वजह से बस ये है कि जो जाता है ना वो बंदा अपनी तकलीफ़ को होती है उसको और वो चला जाता है। बाकी पिछले निज़ाम सारे अच्छे ना सही, बुरे बुरे ना सही, अच्छे गुजर जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक भाई साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जितने बीमार अल्लाह पाक शिफा दे। तो मेरी अम्मी की खुद तबीयत ख़राब आई है, तो इतना खुश हो रहे थे सारे उनकी बातें सुन के। तो रात की उनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो अब बस उठी है, मतलब नमाज़ पढ़ी है, फिर सो गई हैं। तो अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे सबको, जितने भी प्यारे हैं, किसी को कुछ ना हो। तो मुझे दुख हो रहा था, मैंने कहा बेचारी कितना रो रही है। तो उनकी अम्मी भी नहीं आई है ना, शायद वो अगर आ भी जाते तो वो तो इधर ही थे, वो कौन सा उधर है। मैंने कहा अगर तो इधर है तो फिर तो ज़ाहिर ये सारे उधर आ जा रहे होंगे। लेकिन फिर ये है कि वो तो बता रहे सऊदियों में, तो अलीवीर भी नहीं आया। और तो इन्होंने कभी किसी रिश्तेदार को मुझे बुलाया लगता है ही नहीं। ज़्यादा कोई भी नहीं है, उनको पता है कि हलीम खाने के लिए क्या अब आए, अब शादी अब ईद पे ही हाँ, आएंगे। इतनी दूर से। हाँ जी, और ये हलीम में फिर आपको पता है कद्दू भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, देसी वो भी डालते हैं, लौकी भी बकरा डालते भी हैं। डालते हैं। नहीं, बकरा तो नहीं डालते, बड़ा गोश्त डालते होंगे। और फिर काफ़ी देगे दालें बन डालती रही, हैं। 8 और 9 देगे बन रही है मेरे ख्याल में ना। पर बाकी बहुत लोग आते हैं। मैंने एक दफ़ा फिर इनके जब गाँव घर के बन लोग, रहा था ना, हाँ हाँ, जी, तब पूरे मैंने देखा गाँव। था उसका पूरा घर भरा हुआ था, इसमें जूतियाँ हाँ। दिखाई तो फिर ये है कि पहले तो बेटियां आ जाती थी, इस बार नहीं, क्योंकि आपने देखा था ना पिछली बार कितना एहतमाम किया गया था। सुमेरा आई थी, उमेरा और ये सारे। तो उमेरा तो आपको पता 2-3 दिन पहले की आई हुई है। फिर मुझे लगता है इसी वजह से समाविया को भी बुला लिया कि ज़्यादा लोगों ने कहा कि उसने आसिया ने बुलाया क्योंकि उससे काम नहीं हो रहे थे। तो मैविश की बात करें, आपको कमेंट आया था जो रोटियां बना रही थी। हाँ जी, मुझे कमेंट आया था कि मैविश है वो पूरे टब्बर की रोटियां बनाते हैं, और जब भी ये पढ़ते हैं तो ये कहते हैं मैविश अपनी हांडी रोटी कर दी, ऐसी अपनी अपनी आप करने हैं। हंडिया ये खुद बनाती हैं और रोटियां ये सब बनाती हैं मिल के। मैविश डालती जाती है और ये आसिया आग जलाती है, हमेशा से आसिया आग जलाती है और साथ ही ना सेकती जाती। तो बल्कि जहाँ ये बना रही थी ना हंडिया मेरा, तो ये कह रही थी आसिया ते भाभी आसिया ते समाविया ना रोटियां बनाएंगे। लेकिन बाद में मैंने देखा तो मैविश बैठी थी, रोटियां बना रही थी। एक परात तो इन्होंने बना ली थी माशाल्लाह, और दूसरी परात को ये एक कपड़ा और गीले हाथ लगा लगा के ना, तो फिर ये मैविश बना रही थी रोटियां। मैंने कहा ये कह रही हैं आसिया और बना रही है समाविया, तो रोटियां बना रही है मैविश। तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक एक बंदी भी बनाए तो उसने भी बनानी है, और तीनों बैठ के इनका व्लॉग भी बन जाता है, गपशप भी लग जाती है, और इनका खुले में बैठ के ये बनाती हैं। ये अगर किचन में ही बैठ के ना तवे पे इनको बनाना पड़े ना, वो फिर इनके लिए मुश्किल हो। तो वैसे इनका तवे वाला हिसाब है, एक एक रोटी करके ये बनाती है, नहीं तो 3-3 मैविश रोटियां। के साथ हूँ तो फिर भी ये 2-2 रोटियां डालते जाते हैं। हाँ, तो ये पेड़े साथ साथ करती है ना, नहीं तो जो तीसरी फिर रही होती है ना, वो बैठ के पेड़े बनाया जाए करे ना, और जो रोटियां बना रही होती है वो बस रोटियां पेड़े उठाए और रोटियां बनाती जाए। हाँ, सही है। लेकिन ये ना सुनती नहीं है बात, क्योंकि मैंने खुद तवी पे रोटियां बनाई हुई हैं। हम भी, मैंने बताया ना, हमारी हवेली थी तकरीबन कनाल 1.5 कनाल की हमारी हवेली थी, और फूफो भी हमारी रहती थी, और हमारी नानो जान भी तकरीबन साथ साथ ही घर थे। तो हम लोग ना, हमने बीच में दीवारें नहीं बनाई हुई थी, और हम सारे बैठ के इसी तरह रोटियां बनाया करते थे, बड़ा मज़ा आया करता था। खालाएँ भी, फूफो की बेटियां, हम लोग तो इतना मज़ा आता था, इतना हंसना, हमने मजाक करना एक दूसरे के साथ। और मैं रोटियां बनाया करती थी, बस मैं पेड़े नहीं बनाती थी। एक मेरी बहन पेड़े बनाया करती थी, दूसरी आग जला के ना कज़न, तो मैंने सिर्फ रोटियां डालनी हो। तो मेरी दादो जान ने कहना अल्लाह ताला जन्नतों में कर दे, मुझे कहना तेरा मेरी गल सुन,
तू रोटियां पका के आई है। बाद में उनकी ना आंखें खराब हो गई थी ना, नज़र उनकी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा ना हाँ जी दादी अम्मा मैं बना के आई हूँ, मेरे हाथ पकड़ के प्यार करना, तेरे एडे निके निके हाथ ने छोटे छोटे, तू क्यों नहीं है रोटियाँ पकानी है तो मैंने कहा ना दादी जान हम सारे मिलके बनाते हैं रोटियाँ, इसलिए ना कहते तू इतनी देर बैठी रहनी है तो रोटियाँ पकानी है। मैंने कहा मैं बनाती सिर्फ रोटियाँ हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। तो ये तो बड़ों का प्यार तो जाहिर है। वो जो आग आसिया हमेशा से आग के सामने बैठ के आग जला रही होती है, और वो कहती है मुझे ना सुस्ती है रोटियां बनाने में। तो इस वजह से बाकी आगे देखते हैं कि क्या मिलादे पाक पे होने वाला, हो सकता है आखिरी दम आ जाए। बहने तो जी आज देख के आज क्या चैनल पे वीडियो मैंने पंजाबी पापा जी का देख रही थी, मैंने कहा सुमेरा तो आए नहीं, तो उसने वीडियो लगाई हुई थी चाची और सुमेरा नहीं पहले लगाई थी, सुमेरा ने चाची को चर्च पे लगा दिया, तो फिर लगाया हुआ था सुमेरा चाची को भी मिलाद पे ले आए। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा चाची तो आई नहीं, फिर मैंने देखा ये चैनल किसका, फिर मैंने कहा अच्छा। तो पहले भी लगा हुआ था उनका, जब वो एसी लगा रहे हैं ना तो वो सारा लगा छोटे छोटे क्लिप रहे, लेकिन ना व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो अब देखते हैं किसका चैनल है, अगर इनका तो है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ता, अगर किसी का हुआ तो फिर फ़र्क पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।